हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फ्यूल फिट। आई एम प्रणव शर्मा और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेट लॉस का एक वेरी बेसिक और इम्पॉर्टेंट रूल, कैलोरिक डेफिसिट। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, पहले आप वो देख सकते हैं। तो उसमें बताया था कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल या एक फिटनेस जर्नी के लिए 3 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट हैं: हेल्दी फूड, गुड एक्सरसाइज या गुड वर्कआउट और साउंड स्लीप। तो जो आपका फूड है वो सबसे ऊपर आता है। अगर आप जितनी मर्जी इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं या वर्कआउट कर रहे हैं बट आप अपनी डाइट का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो वो सब आपको उतने रिजल्ट्स नहीं देगा। तो ये कहा गया है कि एब्स आर मेड इन द किचन। आई एम नॉट प्रमोटिंग एब्स, बट इंटेंशन है कि आपका जो वर्कआउट है और जो डाइट है दे गो हैंड इन हैंड एंड फूड कम्स फर्स्ट। वेट लॉस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेसिक लॉजिक है कैलोरिक डेफिसिट। तो कैलोरिक डेफिसिट का मतलब है कि हमें अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से 300 या 400 कैलोरीज कम कंज्यूम करनी है। कैलोरी इज नथिंग बट जस्ट एनर्जी। जैसे एक मशीन को चलाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत है, फॉर एग्जाम्पल अ कार को चलाने के लिए पेट्रोल या डीजल की ज़रूरत है, ऐसी हमारी बॉडी को चलाने के लिए फूड यानी कि खाना, जो खाना हमारा फ्यूल है, उसकी ज़रूरत है। तो हमारी बॉडी ये कैलोरीज 2 तरह से मेनली यूज़ करती है, इंटरनली और एक्सटर्नली। एक्सटर्नली जैसे आपके जो भी मॉर्निंग से नाइट तक जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं या जो भी मूवमेंट्स हैं उसमें यूटिलाइज होती है। जैसे मैं अभी ये बोल रहा हूँ तो इसमें भी मेरी कैलोरीज कंज्यूम हो रही हैं। तो ऐसे इंटरनली जैसे ब्रीदिंग, डाइजेशन, ब्लड फ्लो, तो उसमें भी हमारी बॉडी कैलोरीज यूज़ करती है। तो साइंस का एक बेसिक रूल है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो हम जितनी भी कैलोरीज कंज्यूम करते हैं हमें वो यूटिलाइज भी करनी है। हमारा वेट ओवर द टाइम बढ़ता है, ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में या एक रात में वो इंक्रीज हो जाता है। तो होता है क्या है कि हम ओवर द टाइम काफ़ी लंबे टाइम तक ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम कर रहे होते हैं और हमें पता नहीं लगता। जैसे कि मैंने बताया था, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो वो एनर्जी जो एक्स्ट्रा कैलोरीज है वो हमारी बॉडी में स्टोर होती रहती है। तो हमारी बॉडी के कुछ फेवरेट पार्ट्स हैं, फेस, स्टमक एरिया, चेस्ट एरिया या थाइस। तो आप देखेंगे कि जो आपका ओवरवेट है या जो आपको लगता है कि आप मोटे हैं तो इन एरियाज में ज़्यादा फैट दिखता है। तो ये हमने बात की कैलोरीज की। अब हम बात करते हैं मेंटेनेंस कैलोरी। मेंटेनेंस कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ कैलोरी रिक्वायर्ड टू मेंटेन योर करंट वेट। मेंटेनेंस कैलोरी हर बॉडी की अलग है, मेरी अलग है, आपकी अलग है। ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, आपकी एज, जेंडर, हाइट, वेट, आपकी एक्टिविटी स्टाइल पे एंड एटसेट्रा। सो आवर गोल इज टू स्टे इन कैलोरी डेफिसिट, कि हम अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से 300 to 400 कैलोरीज कम खाएं। तो इससे क्या होगा कि हमारी बॉडी जो ऑलरेडी स्टोर्ड कैलोरीज या एनर्जी या फैट है वो भी यूटिलाइज और कंज्यूम करेगी। सो दिस इज वन बेसिक रूल ऑफ वेट लॉस। So I request you to do 2 things. First, get to know your maintenance calories. So इंटरनेट पे बहुत सारे मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं, आप जाके पता कर सकते हैं अपना डेटा, अपनी एज, जेंडर, एक्टिविटी, हाइट, वेट, वो सब फीड करके इट विल कैलकुलेट योर मेंटेनेंस कैलोरी। और सेकेंड, टू गेट टू नो हाउ मच यू कंज्यूम। तो इसका बेस्ट तरीका है कि आप नेक्स्ट 7 to 10 डेज के लिए नोट करें कि आप एक दिन में कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं। तो आप एक पेपर पे डेली अपनी कैलोरी कंजम्पशन नोट करें कि आप जो भी खाते हैं उसको आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं कि हाँ इसमें कितनी कैलोरीज हैं। तो उसको आप ऐड ऑन करके डेली का कैलोरी काउंट नोट कर सकते हैं। इससे आपको पता लगेगा कि हाँ आपकी मेंटेनेंस कैलोरी कितनी है और आप डेली कितनी कैलोरीज खा रहे हैं। तो 7 to 10 डेज इसलिए काउंट करना है क्योंकि हमारा डेली कैलोरी काउंट वेरी कर सकता है।
मे बी जो आज आपने खाना खाया है वो कल आप डिफरेंट खाएं, उसमें ज़्यादा या कम कैलोरीज हो सकती हैं। तो इसलिए 7 to 10 डेज अगर आप कैलोरी काउंट करेंगे, उसको आप उस नंबर से डिवाइड करके एवरेज डेली कैलोरीज काउंट कर सकते हैं। तो इससे आपको पता लगेगा कि आपकी एक दिन की मेंटेनेंस कैलोरी कितनी है और आप एक दिन के लिए कितनी एवरेज कैलोरी कंज्यूम करते हैं। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप क्या चेंजेस कर सकते हैं अपने फूड में या अपनी डाइट में टू स्टे कैलोरी डेफिसिट। सो स्टे कैलोरी डेफिसिट, enjoy the process. Bye bye, take care.